नमस्कार सभी दर्शकों को, मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के अमरूपाना के अंदर, जहां पे शिव जी का जो मंदिर है उसके साथ में जो लगती जगह है वहां पे एक आर्मी से रिटायर्ड कमांडो जो अभी अपनी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा, जैसा इनके बारे में हमने सुना था। तो आज हम उन चीज़ों को धरातल पे चेक करने के लिए पहुंचे हैं। तो हम बारी बारी उनसे इसके बारे में पूछेंगे, इस मुहिम के बारे में पूछेंगे और कैसे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं इसके बारे में पूछेंगे। क्या आज तक कोई उन्होंने किसी से कोई इस प्रकार की डिमांड रखी है, या फिर जो ये जो आप देख रहे हो जो व्यवस्था की गई है उसमें किस किस का इनको सहयोग मिला आज तक। तो आइए हम बारी बारी उनसे पूछेंगे और बच्चों से भी सवाल करेंगे। तो अब हम उनसे बात करना चाहेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार भाई साहब। सर सबसे हम पहले मैं एक मिनट, हम आपके बारे में थोड़ा जानकारी लेके पहुंचे हैं। जैसा कि हमें पता चला है कि भाई आप एक्स कमांडो हैं और आने के बाद आपने कोई जॉब ना करते हुए बच्चों को अपनी जो सिखाने के लिए जो बॉक्सिंग है वो सिखाने के लिए आपने ये चुना है। और आपके बारे में जैसा हमने सुना कि भाई अभी जैसे जो ये रिंग है या जो बच्चों के लिए इंस्ट्रूमेंट है वो व्यवस्था कैसे की गई उसके बारे में बताइए। और सबसे पहले आप अपनी जो ये एकेडमी आपने स्टार्ट की है उसका बैकग्राउंड बताइए हमें। ऐसा सर, मैं जब पेंशन आया तो मैंने देखा मेरे गांव में कोई स्तर नहीं है अभी स्पोर्ट्स का, ना कोई ग्राउंड है। फिर इधर मंदिर की एक कमेटी है, उस कमेटी से मैंने परमिशन ली। बोले भाई पैसा तो इतना है नहीं कमेटी में। फिर मैं पेंशन आया था, मेरे पास कुछ रुपया था, मैं भाई जैसे तैसे करके यहाँ पर एक जोड़ हाथ था ऐसा, इसको भरत बुरत करा के ये मैंने खुद अपने पैसे से ही, किसी का यानी मैंने किसी से कोई एक रुपया नहीं लिया। और मैं यानी कुछ भी लगा लो, मैं मांगे ही नहीं मदद में, चलो अभी पैसा है और मदद मांगेगा तो मेरा गांव तैयार भी है। तो मखा आपने जो एक स्टार्ट की है जो मुहिम, हम्म, इसमें आज तक किसी का किसी प्रकार से, जैसे आपने बताया भी, ये जो भर्त वगैरह है हम्म, या फिर जो ये जगह आपने बनाई है हम्म, इसके अंदर जो खर्चा है हम्म, उसमें किसका सहयोग मिला आज तक? किसी का नहीं मिला सर। और विधायक के पास गए भी थे, उसने खाली आश्वासन दिया, बाकी धरातल लेवल पे कोई मदद नहीं की। जैसा कि हमने अभी पता किया था भाई 2 तारीख को आपके गांव में हम्म, सीएम सर आए थे। हम्म, तो उस समय पे भी आपने कुछ ऐसी डिमांड रखी थी कि भाई बच्चों को हम खिलाते हैं तो इसके लिए हमें कोई एकेडमी वगैरह या उसके बारे में कुछ ऐसा कोई तथ्य आपने पेश किया, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा सर, ये एप्लीकेशन है, तीनों सरपंच के साइन है। मैंने एक हॉल मांगा था और ये कहा था सर एक सरकारी कोच भी अगर मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि मैं अभी फौज में ही खेल रहा था। अगर सिविल में तो इतना जानकार है नहीं, पुराने लेवल की अलग बॉक्सिंग थी, अभी नए लेवल में अलग है कुछ, यानी टेक्निक चेंज हुई है। तो उसके लिए कहा था, तो आश्वासन भी दिया था। अभी तक तो देखो 2 तारीख को आए थे सीएम तो साहब, अभी तक आपको जो आश्वासन मिला था उसके बाद आपके पास किसी संज्ञान के वास्ते किसी अधिकारी कोई कॉल आई या फिर उसके बारे में कोई इंक्वायरी के लिए कोई आया आपके पास अभी तक? इधर सर धरातल लेवल पे कोई नहीं आया। डीसी साहब के उसके पीए का फ़ोन आया था एक बार, जी आपका नाम क्या है, मैं ये नाम है। उसके बाद मेरे पास कोई मैसेज नहीं किसी तरह का। तो आपका कहने का मतलब ये है, आपने जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो सेवा शुरू की हुई है यहाँ पे, तो आप अभी जो टेक्निकल जो यूज होने लग रहे हैं आप बॉक्सिंग के बता रहे हो, मीन्स आपको उसके लिए आपको हेल्प चाहिए या कोच के रूप में या फिर इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं इसके वो चाहिए, आप कहने का मतलब ये है? हाँ हाँ, यही है सर। बाकी काफ़ी सामान लाके गिर रखा है मैंने, 40-50 हज़ार का वो उधर कमरे में रखा हुआ है। उसके लिए जगह नहीं, और अभी भाई मैं पेंशन आ चुका हूँ। जो पैसा था वो लगभग लग चुका है, अभी थोड़ी आर्थिक मंदी चल रही है अपने पास। तो मैं उस सामान को ग्राउंड में लगाने के लिए मेरे को जगह चाहिए यार, पैसा भाई साहब है नहीं अभी। तो जैसा कि आप एक्स कमांडो के विचार सुन पा रहे हैं, तो हमें धरातल पे ये चीज़ चेक करने के लिए आज जो हम मौके पे पहुंचे थे, तो इस समय पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे। तो हम बच्चों के जो मुँह जुबानी है वो भी आपको सुनवाना चाहेंगे कि भाई किस प्रकार से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, कितनी इसमें सच्चाई है, क्या रियलिटी में हर रोज़ क्लासें लगती हैं, या फिर इसके बारे में उनको कितना एफर्ट लगा है, या फिर जो कोच सर बता रहे हैं भाई उनको किस माध्यम से ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है। तो हम सबसे पहले, हाँ भी गुड़िया, क्या आप यहाँ पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो? यस सर। तो आपको प्रैक्टिस कोच सर कराते हैं या फिर आप खुद आगे करते हो? कोच सर कराते हैं और कोई कोच अवेलेबल भी नहीं है, शुरू से यही करा रहे हैं। तो आपसे कोई फीस ली जा रही है? नो। अभी गुड़िया, कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? 3 साढ़े 3 साल से। 3 साढ़े 3 साल से। आपके ग्रुप में से अभी तक कोई ऐसी अचीवमेंट है जो कहीं किसी लेवल पे खेले हो हाँ, बच्चे, कोई स्टेट है? में मेडल है दो, मेरा और उस लड़की का भी, एक दो लड़कियों का स्टेट में दूसरी कौन मेडल है है। लड़की? वो लास्ट में। अच्छा, उधर है। तो आपको मेडल मिलने के बाद ऐसा कोई गांव की तरफ से ऐसा कोई सम्मान, या फिर यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ आपसे कोई सवाल जवाब किसी नुमाइंदे की तरफ से ऐसा कुछ हुआ है ऐसा आज तक? नहीं।
तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों की जो बात है मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ। भाई बच्चे बता रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कोचिंग दी जा रही है और कोचिंग के साथ साथ जो उनका जो व्यवहार है वो भी अच्छा रहा है और उनसे कोई भी आज तक फीस नहीं ली गई है। और जैसा कि अभी बता रहे हैं बच्चे कि भाई स्टेट लेवल तक भी ये बच्चे खेले हैं। तो आइए हम गुड़िया, हाँ जी गुड़िया, आप गए थे स्टेट लेवल तक? हाँ जी। साइड देखो जी। तो आपको इन चीज़ों के बारे में कोच साहब ने बताया और आपको यहाँ पे कोचिंग दी गई, तो उसके बिहाफ पे आपसे आज तक कोई फीस वगैरह ली गई है कोच से, सर से? नहीं, स्टार्टिंग से ही हमारी सर ये प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज तक हमसे कोई फीस नहीं ली गई और हम स्टेट खेलने गए थे तब भी वहीं का सारा सब कुछ सर ने ही हमें प्रिपेयर किया था वहाँ तक जाने के लिए। ऐसे ऐसे होता है सब कुछ सर की वजह से। और आज तक जितनी भी ये सामान वगैरह सब कुछ सर ने ही करवाया है हमसे, सर ने ही दिलवाया है सब कुछ। सर ने इतना खर्चा किया है। हमारे पास ना ही ग्राउंड है यहाँ पे, ना ही कोच की सुविधा है कि हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सके सुबह शाम। तो सर ही करवाते हैं आज तक और फ्री करवाते हैं सब कुछ। तो जैसा कि आप बच्चों के विचार सुन पा रहे हैं, सर आप बीच में आ जाइए एक बार। तो इन बच्चों को प्रैक्टिस ही फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जो सेवा है वो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। तो हम इनसे जानना चाहेंगे आने वाले टाइम में यदि हमारी वीडियो को देखने के माध्यम से कोई भी इस प्रकार से विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति, तो उनसे आप किस प्रकार की डिमांड रखना चाहोगे और आप किस प्रकार की कोई एप्लीकेशन वगैरह आपने आज तक लगाई हो, उसका कोई संज्ञान नहीं आया, तो उसके बारे में बताइए। ऐसा जी विधायक साहब के पास लगाई थी, 2-3 महीने हो गए और अभी तक कोई संज्ञान नहीं आया। और ये गुड़िया के थ्रू भी दिलाई और डीएसओ ऑफिस में भी लगाई और विधायक के घर भी दे के आया मैं और इधर ग्राउंड लेवल पे भी दी गई। बाकी अभी तक तो कोई संज्ञान लिया नहीं किसी ने। आगे देखो सर होता क्या है। जैसा आप देख पा रहे हैं अभी जो सरकार के जो जुमले होते हैं उसके बारे में हर पत्रकार बोलता है, तो वो बात मैं भी नहीं बोलना ऐसा पसंद करूंगा कि भी उस बात को मैं बोल दूं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसी योजना चली हुई है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है मेरे को लग रहा है। क्योंकि अभी जहाँ पे भी हम ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो उसके लिए कम से कम किसी भी संस्था को आगे आना चाहिए, या फिर जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले व्यक्ति होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये सुविधा ये है। ये गांव इतना बड़ा गांव है, आपको पता है कलिंगा गांव 3 पंचायत हैं, लेकिन खेल ग्राउंड है ही नहीं। और जो आप देख पा रहे हो बॉक्सिंग के लिए इतने लंबे चौड़े ग्राउंड की आवश्यकता भी नहीं होती, लेकिन उसके लिए क्या अभी इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है या फिर कोच की डिमांड होती है। भाई बच्चों को कोई एक, जैसे अभी एकेडमी दे रहे हैं जो नर्सरी, खेल नर्सरी अवेलेबल करा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इस तरफ भी ध्यान दिया जाए। क्योंकि बॉक्सिंग के अंदर 25 बच्चे जहाँ पे एक साथ कोई भी गेम खेलते हो तो उसको नर्सरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी भी संस्था से जुड़े हुए कोई व्यक्ति देख रहा तो आप इन बच्चों से संपर्क करिए, कोच साहब से संपर्क करिए और इस एकेडमी के बारे में भी कुछ सोचिए।